बड़ा इंतजार था और कहा जा रहा था जी दूसरा राउंड अब होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि पीछे अब बैकग्राउंड कुछ बेहतर हो चुकी है, पहले से चीजें कुछ तय हुई होंगी, तभी अब अब्बास इराक्ची साहब आ रहे हैं और फिर हो सकता है अमेरिकन वफ्द भी आए? देखिए, ये तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब 47 इयर्स से दो मुल्कों के बीच में कशीदगी हो तो वो एक राउंड ऑफ टॉक्स या दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स तरह हल नहीं हो सकती कि 22 घंटे में, 24 घंटे में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, दूसरी चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि दोनों मुमालिक जो हैं इस चीज की भरपूर फायदा उठा रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ जो ट्रेडिशनल काइनेटिक वॉरफेयर है वो जारी है और दूसरी जगह जो वॉर है वो बयानिए की वॉरफेयर है, जहां दोनों अमेरिका और ईरान इस चीज पर अपनी अपनी कौमों को आमादा करने पर तुले हुए हैं कि ये जंग किसी न किसी तरह हम जीत चुके हैं या हमने अपनी मनवाई है। सो डेफिनेटली अभी जो इस्लामाबाद पीस टॉक्स हैं वो इस तरह से समझे जाएं कि ये कोई एक रेगुलर डिप्लोमेटिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म बन गया है जो कि एक्टिव मिलिट्री एस्केलेशन के अंडर एग्जिस्ट कर रहा है। सो अभी क्या है कि जो बिल्कुल ही खुशाइन बात है, देखिए यहाँ पे अमेरिका या ईरान से ज्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूंगी पाकिस्तान में, और खासकर हमारी जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सीडीएफ जनरल आसिम मुनीर को, क्योंकि एक यकजा बयानिया उन्होंने पाकिस्तान का बनाया और डेफिनेटली इस्लामाबाद ने इवन इस फुल स्टेट ऑफ लॉकडाउन के अंदर वो हमने अभी भी अपनी रिजॉल्व दुनिया को दिखाई है कि हम इस निगोशिएशंस को लेकर कितना सीरियस है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक सीज फायर की एक्सटेंशन पर भी राजी हो जाए। उन्होंने बड़ा एक स्ट्रिक्ट स्टांस दिया हुआ था, ना कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान ने जिस तरह लास्ट टाइम जो एक्चुअली सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जब बिगिन होने थे कि उसके ऊपर ईरान की कोई हाई लेवल डेलीगेशन जब एक दफा मना कर चुकी है उसके बाद दोबारा से निगोशिएटिंग टेबल पे आए, तो पाकिस्तान के लिए तो ये ऑलरेडी एक विन है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए अब जो नए हरमस का मामला है, ग्लोबल मैरीटाइम ब्लॉकेड की सूरत इख्तियार करता जा रहा है और ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक ऐसा चोक पॉइंट बन चुका है कि जहां पे 3-3 महीने तक का एक बैकलॉग है। आज की क्रूड ब्रेंट की प्राइस $104 से ऊपर चली गई है। तो ये सिर्फ अब एक ईरान या अमेरिका का मसला नहीं है, पूरे खत्ते का मसला बन गया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपने मेंशन की कि ईरानियन डेलीगेशन जो है फिर रूस भी जाएगा, ओमान भी जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपने कुछ ऑल्टरनेटिव डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी एक्सप्लोर करना है, वहां भी एक फीलर लेना है। आई थिंक डेफिनेटली खुशाइन बात है।